आइए सीखें इस तरह से नियोन इफेक्ट्स को कोरल ड्रा में बनाना। नियोन इफेक्ट टाइप बनाने के लिए आपको बस इतना करना है, आप कोई भी मोटा टाइप कीजिए, नियोन और टाइप। हमने इस तरह से टाइप कर लिया। अब आपको इतना ध्यान रखना है, इसे बड़े से बड़ा कर लीजिएगा और इसे एंटर करके ऐसे नीचे ले आते हैं। अब हम ये शेप टूल लेते हैं और इसे बीच का गैप थोड़ा सा कम कर, इसको बड़े से बड़ा कर देते हैं, ऐसे साइड से पकड़ के, और इसे बीचों बीच रख लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो टाइप आप सेलेक्ट करें वो मोटे से मोटा हो, या इतना ध्यान रखिएगा इनके बीच की जो जगह है ये वाली, ये ज्यादा मोटी होनी चाहिए, तो आपका इफेक्ट बहुत बेहतरीन बनेगा। जैसे कि हमने इसमें ये वाला टाइप लिया और इसको हमने यहाँ सेट किया, तो हम क्या देखते हैं, इसके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो हम ये शेप टूल लेते हैं इस तरह से, और ये वाले पॉइंट को पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे बीच में गैप कम कर देते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहाँ टाइप एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इन टाइप के बीच में भी हम स्पेस दे देते हैं। शेप टूल हमारा सेलेक्टेड है और ये हमारे सामने यहाँ पे एक और इस तरह का आइकॉन नजर आ रहा है, इसको बस बटन दबाइए और माउस से दबाए दबाए थोड़ा से खींच दीजिए, तो देखिए बीच में गैप क्लियर हो गया। तो इस तरह से पहले एक बार तैयारी करके, एक हमने मोटा टाइप लेना है और दूसरा टाइप के बीच में गैप को सेट करना है। अब इतना ही करना है कि बस फिल तो कर दीजिए नन, तो माउस का आप फर्स्ट बटन यानी कि लेफ्ट वाला बटन दबाइए और आउटलाइन दे दीजिए कोई भी इस तरह के कलर की। यहाँ पे ये आउटलाइन वाला टाइप हमारा तैयार हो गया है जिसमें फिल कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, हमें इस तरह के बिल्कुल सेम दो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, मोटी आउटलाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे ये आउटलाइन टूल में गए, अब जैसे हमने ये 10 पॉइंट की लाइन दे दी, देखिए ये मोटी लाइन हमें मिल गई। अब मोटी लाइन जब दी जाती है तो कई बार क्या होता है, इसमें अजीब तरह की चोंच सी बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये टाइप में चोंच सी बन गई। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम इस टूल में जाएंगे और यहाँ पे आउटलाइन पेन में या F12 करके भी हम यहाँ जा सकते हैं, इसमें जाएंगे। अब जो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें बस आपने इतना करना है, इस वाले पॉइंट को क्लिक कर लीजिए और इस वाले को क्लिक कर लीजिए। इन दोनों पॉइंट को बस क्लिक करना है। क्यों कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब है, देखिए यहाँ चोंच बन रही थी और यहाँ पे गोलाई आ रही है, ऐसे ही इसमें भी गोलाई आ रही है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे चोंच जो है बंद हो गई है। F4 करके पूरी स्क्रीन पे इसको फिर से देखते हैं। अब ये जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसकी जो आउटलाइन है, आप जितनी चाहे मोटी दे दीजिए, पर इतनी दीजिएगा कि ये आपस में टच ना हो। तो जैसे कि हम इसकी और भी आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो बस 10 तक है, अगर ज्यादा चाहते हैं तो आपको F12 करके या आउटलाइन पेन के डायलॉग बॉक्स में जाके आप यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने डाला 15 और ओके कर दिया, देखिए ये मोटी लाइन, और भी मोटी लाइन हमारे सामने आ गई। लेकिन यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ये काफी चिपका चिपकी सी हो रही है। तो आपकी इच्छा है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मोटी लाइन दीजिएगा, थोड़ी और पतली दीजिएगा। अभी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट इसी का बनाएंगे, तो बस डुप्लीकेट करना है। तो क्या कीजिएगा, आपके न्यूमेरिक कीपैड में से जो बड़ी वाली प्लस के निशान वाली की होती है, उसे एक बार, बस एक बार दबाइए। पर पहले क्या करना है, इसको सेलेक्ट जरूर करना है। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपने इसे सेलेक्ट भी किया हुआ है, जिसमें आउटलाइन आपकी मैजेंटा कलर की है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट भी आते हैं। तो अब इससे ये कंफर्म हो गया कि ये आपका सेलेक्ट है। तो अब कीबोर्ड से जो बिल्कुल साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसमें एक बड़ी सी प्लस के निशान की होती है, बस उसे एक बार दबाएं ऐसे। तो हुआ क्या, थोड़ा सा इफेक्ट आपको यहाँ पे झलका होगा कि वो इसके ऊपर डुप्लीकेट बन गया, लेकिन आपको लगेगा इसमें कुछ भी नहीं हुआ। हुआ इसलिए नहीं कि वही चीज बिल्कुल सेम इसके ऊपर आ गई है और इसी आउटलाइन में है। तो देखिए फर्क अभी नजर आएगा। आप क्या कीजिएगा, इसकी आउटलाइन को पहले पतला करेंगे और कलर जो है आउटलाइन का वो व्हाइट कर देंगे। तो पहले हम इसकी आउटलाइन को व्हाइट कर देते हैं। तो माउस का राइट बटन आप यहाँ पे क्लिक करें व्हाइट पे जाके, ये तो ये व्हाइट हो गया।
अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि ऊपर की लाइन व्हाइट हो गई है और नीचे की मैजेंटा ही है। अब हमें दूसरा काम करना है, कहीं भी क्लिक बिल्कुल मत करें, इसी को ही सेलेक्ट रहने देंगे और हम आउटलाइन में जाके ये 0.5 वाली पतली लाइन सेलेक्ट कर लें। अब आपको दिखा कि जो हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था वो आउटलाइन में पतला होके आ गया। ये तो हुआ एक तरीका। अभी हम आपको एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं। सपोज अब आप क्या कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट कीजिएगा और थोड़ा सा हटा के एक और डुप्लीकेट बना के आपको दिखाते हैं। न्यून इफेक्ट के लिए बस दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, एक मोटी लाइन का और एक पतली लाइन का। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है जो मोटी लाइन का है। अब पतली लाइन के लिए क्या करेंगे, एडिट में जाइए और यहां जाके आप ये डुप्लीकेट कमांड दबा दीजिए, कंट्रोल डी कर सकते हैं या डुप्लीकेट कमांड। तो ये हमने एक बार क्लिक कर दिया। जब क्लिक कर दिया तो क्या देखा आपने कि डुप्लीकेट बन के यहां पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन व्हाइट कर देते हैं और इसकी आउटलाइन को पतला कर देते हैं। तो यहां पे गए और ये 0.5 वाली लाइन हमने पतली वाली सेलेक्ट कर ली। देखिए अब भी दो ऑब्जेक्ट हमारे तैयार हो गए। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे इस तरह से घेरा बनाइए कि दोनों सेलेक्ट हो जाए। पर अब क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के सेंटर सेट करना है। तो कीबोर्ड से एक बार सी दबाइए और एक बार ई दबाइए। इस तरह से दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको जो ज्यादा आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से इन दोनों को अच्छी तरह से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। एक घेरा सा बनाइएगा, ये पॉइंटर टूल ले लीजिएगा, यानी सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपको फिर से करके दिखाते हैं। कहीं पर भी क्लिक मत कीजिए, ये सीधा पॉइंटर टूल लीजिए और अब इसको ऐसे पूरा एक घेरा सा बना के माउस से ये सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहां लिखा भी आ रहा है दो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। इसका मतलब आपको दो ही ऑब्जेक्ट चाहिए थे और दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। पहला ऑब्जेक्ट नीचे है जो मोटी आउटलाइन का है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसी के बिल्कुल ऊपर है जो पतली आउटलाइन का है और व्हाइट कलर का है। अब आपके लिए अगला कदम, इफेक्ट में जाइए, ब्लेंड में जाइए, यहां पे अप्लाई कर दीजिए बस। और अभी आपको बताते हैं कि स्टेप्स का क्या मतलब है और ये हमने यहां अप्लाई कर दिया। तो ये नियोन इफेक्ट हमारा यहां पे तैयार हो गया। F2 करके एक ये जो जूम टूल लेते हैं और इसका क्लोजअप करके आपको दिखाते हैं कि अब इसका क्या अर्थ है। ये जो स्टेप्स है इसका क्या अर्थ है। अगर आप कम स्टेप्स देंगे, जैसे हमने यहां 10 दिया और 10 देने के बाद अप्लाई कर दिया, तो यहां पे आप क्या देखेंगे, जब 10 डाल देते हैं स्टेप्स तो यहां बैंड से नजर आने लगते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये पतली लाइन से लेके मोटी लाइन तक के बीच में 10 ऑब्जेक्ट बन गए जिनके अलग अलग कलर बन के आ रहे हैं। ये है ब्लेंड का कमाल। तो आप एक्सपेरिमेंटली इसकी संख्या को बढ़ा दीजिएगा, जैसे हमने यहां 20 कर दिया। तो बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, बस इतना कीजिए कि आपका काम बन जाए। 20 करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। आप देखिए फिनिशिंग बिल्कुल साफ आ रही है, तो हमें इससे ज्यादा संख्या डालने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे ऑब्जेक्ट भी कम हो गए और हमारा काम भी हो गया। तो इस तरह से ये नियोन इफेक्ट हमारा तैयार हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल जी से इसे हम ग्रुप कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ पक्का कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब भी आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको लिखा आएगा टू ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। एक ब्लेंड वाला ऑब्जेक्ट है, एक आउटलाइन वाला ऑब्जेक्ट है जो मोटी लाइन है और एक ऊपर से पतली लाइन वाला है। अब इसको सेलेक्ट कीजिएगा और आप ये जो ड्रॉप शैडो टूल है इसे लेके इसे हल्का सा ऐसे बीचों बीच से ऐसे इधर खींच दीजिए। तो ये शैडो हमारी तैयार हो गई है। अब इस शैडो के लिए क्या करना है, ये शैडो दो तरह से यहां कंट्रोल होती है। तीसरा ये कलर है। सबसे पहले हम वो कलर दे देंगे जो इससे रिलेटेड है। यहाँ पे मैजेंटा कलर है तो हम इसी टाइप का कोई डार्क कलर, जैसे ये हमने यहां दे दिया। इसको हम कंट्रोल करेंगे फीदर। फीदर मतलब जो ये जो आपको धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, ये जो फैला फैला सा नजर आ रहा है, इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी डार्क करना चाहते हैं और ज्यादा ना फैले। इसके लिए आप इसमें कोई भी कम संख्या डालने पर इसका इफेक्ट इस तरह से कम ब्लर का यानी कम फैलाव का हो जाएगा। और उसके बाद आपको जरूरत है यहां पे जो ये संख्या है, ये इसकी डार्कनेस यानी कलर की डार्कनेस को बढ़ाती या घटाती है। कम संख्या कम डार्कनेस, ज्यादा संख्या ज्यादा डार्कनेस। तो हम ज्यादा डार्कनेस कर देते हैं, ओके।
अब हमारा ये कलर यहाँ पे डार्क होके आएगा, जो शेडो वाला कलर है। देखिए नियोन इफेक्ट हमारा तैयार है। इसको जितना पास या दूर लेके जाएंगे उससे ऐसा लगेगा ये नियोन जो है हमारा इतना ऊंचा उठा हुआ है। थोड़ा सा इसे और पास ले आते हैं। इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दूर पास ले जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए नियोन इफेक्ट आपका तैयार है। व्हाइट बेस पे आपको करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप इसके पीछे एक डार्क बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाइएगा और उसमें कोई भी डार्क कलर डाल दीजिए, जैसे हमने ये ब्लैक डाला, और शिफ्ट पेज डाउन करके इसे हम नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो ये देखिए ये डार्क पे नियोन इफेक्ट तैयार हो गया। इसके अलावा आप इसमें ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, यानी कि शेडिंग भी कलर करके डाल सकते हैं। अब ये रेक्टेंगल हमारा सेलेक्टेड है। आप कीबोर्ड से F11 की करिए, या आपको यहाँ पे जो ये कलर ऑप्शंस हैं इसमें ये फाउंटेन फिल में जाना है। देखिए इसका कमांड F11 है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यहां से इसे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिएगा ये 2 कलर दिख रहा है और ये 2 कलर हमारे सेलेक्ट हैं। कस्टम पे चले जाइएगा, सेम चीज दिखाई देगी। तो जहां ये जो सेलेक्ट है इस वक्त, इस रंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये ब्लैक कलर है, ये सेलेक्ट ही रहने देंगे। अब सिर्फ अदर्स में जाइए, या आप यहाँ पे ही इसका ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब हमने इसका ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया और इस पे क्लिक करेंगे अब फिर से ये व्हाइट वाले पॉइंट पे। अब ये व्हाइट कलर के बारे में बता रहा है, इसकी जगह पे हम ये कलर डाल देते हैं और यहाँ पे हम रेडियल कर देते हैं। तो ये गोलाई वाला इफेक्ट तैयार हो गया। और ओके करके देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, लेकिन एक नियोन इफेक्ट क्योंकि रात में चमकता है कलरफुल ट्यूबलाइट की तरह, तो जितना बैकग्राउंड कलर डार्क होगा उतना ही अच्छा निकल के आएगा। तो हम अब आपको बताते हैं कि डार्क कैसे करना है। F11 की फिर से दबाते हैं। इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट जरूर रखें। ये छोटे छोटे पॉइंट बताते हैं कि इस वक्त रेक्टेंगल सेलेक्टेड है। और देखिए यहाँ पे भी नजर आ रहा है रेक्टेंगल, यानी जो बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट की हुई है। F11 करते हैं। इस बार क्या करते हैं, देखिए ये सेलेक्ट है ही, बस अदर्स में जाते हैं और ये ब्लू कलर भी सेलेक्ट है। इस बार मॉडल में जाते हैं। यहाँ पे जाके हम क्या देखते हैं कि ये कलर सेलेक्ट है, हम इसका थोड़ा डार्क वाला कलर यहाँ से ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। बस ऐसे ही इसके साथ करते हैं। अदर्स में जाते हैं, मॉडल्स में जाते हैं, ये कलर सेलेक्टेड है, इसका थोड़ा डार्क वाला ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए जो ये कलर था डार्क हो गया, इसी शेड में ही डार्क हो गया। बस ओके करेंगे और अब देखिए हमारा नियोन इफेक्ट पूरी तरह से परफेक्टली तैयार हो गया है। इस तरह से आप नियोन इफेक्ट बनाइएगा और उसका इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद।